नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद मैं दोबारा से पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले बार के रादर पिछले 1 महीने पहले के जो 3 स्टॉक्स थे उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में निफ्टी की बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे काम हो सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ दो नए ब्रेकआउट स्टॉक जिनमें मुझे लगता है कि मोमेंटम आ सकता है, हम उनके बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त था, उसके अलावा फिर वर्ल्ड कप चल रहा था तो ये व्यस्तताएँ थी, तो मैं उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के लिए दो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स और साथ ही साथ रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज डिस्क्लेमर की। आज तारीख है 25 नवंबर, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और टाइम होराइजन हमारे ट्रेड का होता है 1 वीक से 3 महीने का। हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और हम ये उम्मीद करके चलते हैं, एजम्पशन हमारा ये होता है कि जो भी हम चार्ट देखेंगे उसमें आने वाले दिन में हमें कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क कर लें। और जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसका सिर्फ पर्पज़ एजुकेशनल है, किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखें। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 15 अक्टूबर को जो दो ब्रेकआउट स्टॉक की बात मैंने करी थी, अब हम उनकी बात करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था जिसका नाम था गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, और लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था वो 15 अक्टूबर को था, तो लगभग 28 ट्रेडिंग सेशन हो गए, ऑलमोस्ट 1.5 महीने। तो उसके बाद क्या हुआ है, गोकुलदास को हमने बात किया था 868 रुपये पे, और स्टॉक में हाई लगा है 989 रुपये का, लगभग 14% ऊपर गया है पिछले 28 ट्रेडिंग सेशन में। और करंट मार्केट पर प्राइस चल रहा है 951 रुपये का, जो कि ऑलमोस्ट 10% ऊपर है पिछले 1.5 महीने में। दूसरा स्टॉक था हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जिसको हमने बात करी थी, जिसका रेट चला था 1712 रुपये का, और इसमें हाई लगा है 1789 का, विच इज़ 4.4% ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस 1% नीचे 1696 पे चल रहा है। तो एपीएल अपोलो ट्यूब में कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, कंसोलिडेट होता रहा। जहाँ तक गोकुलदास की बात करें तो वहाँ पे हमें तेज़ी दिखी, जो कि 10% है 1 महीने में। दिस इज़ गुड इनफ, ऐसा बुरा नंबर नहीं है। तीसरा स्टॉक था हमारा मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड। इसको हमने बात करी थी जब इसका रेट चला था 1558 का, और हाई है 1670 रुपये का, 7.23% ऊपर गया है। करंट मार्केट प्राइस चला है 1658 और लगभग 6.5% ऊपर है। तो ऑन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि जो तीन स्टॉक थे, अगर उसका आपका होल्डिंग पीरियड भी 1 महीने या उससे ज़्यादा होता है, तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे या फिर प्रॉफिट में रहेंगे, जो अभी इन 3 स्टॉक में हमें देखने को मिला है। ज़्यादातर 2 तेज हैं और एक में थोड़ा सा हमें वो ब्रेक इवन पे ऑलमोस्ट 1% नीचे है। तो आइए चलते हैं और आज के स्टॉक्स की बात करते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। इसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस किया है। I mean, अपने इन इट्स ओपन टेलीग्राम चैनल, एनीबडी कैन ज्वाइन एंड एनीबडी कैन डिस्कस एनीथिंग देयर। वी डिस्कस एज ए कम्युनिटी देयर, बट हम वहाँ पे कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते किसी तरह की, हम सिर्फ चार्ट शेयर करते हैं और हम किसी को बाई और सेल की बात नहीं करते। आप खरीदिए मत खरीदिए, आप सीखिए, दैट इज़ व्हाट द एजेंडा ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील का फंडामेंटल की बात करते हैं तो आप सब जानते होंगे, सबने ट्रेड भी किया होगा पहले। आयरन एंड स्टील कम से आती है और निफ्टी मेटल इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। 44,675 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस चल रहा है 542 रुपये का। स्टॉक का पी है 16.9, इंडस्ट्री पी है 12.5, प्रमोटर होल्डिंग इज 58% एंड प्लेज परसेंटेज 77.5, विच इज़ ह्यूज। ये थोड़ा एक रेड फ्लैग है, लेकिन आगे चल के हम चार्ट पे और भी बातें करेंगे। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q1 में 738 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया था। Q2 में 764 करोड़, जिसमें 3.5% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये बात हो गई जिंदल स्टेनलेस स्टील की। दूसरे स्टॉक में जाने से पहले एक बार हम प्राइस परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं कि 1 साल में और 3 महीने में जिंदल स्टेनलेस के प्राइस चार्ट पर टेक्निकली क्या हुआ है। तो 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में कंपैरिजन हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी ने 7% 7.09% का रिटर्न दिया है। निफ्टी मेटल में 6.73% का रिटर्न आया है, वेयरएज जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में 212% का मूव आया है 1 साल में। तो लगभग 2 गुना हो गया है स्टॉक अपने प्राइस से 1 साल में।
हम पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो यहाँ 3 महीने मतलब मैं सितंबर से मैंने काउंट किया है, फर्स्ट सितंबर से। तो निफ्टी ने 1.85% का रिटर्न दिया है 1 सितंबर से। मेटल में 0.34% का रिटर्न मिला है और जिंदल स्टील में 17.02 मतलब 17.02% का जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में आया है। जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है अपने सेक्टर से और इंडेक्स से। दूसरा स्टॉक है हमारा भारत फोर्ज लिमिटेड। अब इसकी हम बात करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये कास्टिंग एंड फोर्जिंग इंडस्ट्री से आती है कंपनी। निफ्टी ऑटो में इसको आप शुमार कर सकते हैं और मार्केट कैप इसका है 51,939 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 1,115 रुपये का और स्टॉक का पी है 79.4, इंडस्ट्री पी है 26.4, प्रमोटर होल्डिंग 45% और प्रेस परसेंट 7%। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पैट में 214 करोड़ था Q1 में और Q2 में 215 करोड़, माइनर 0.46% का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अब ये दो स्टॉक हैं, इनको हम बात करेंगे चार्ट पे। चार्ट पे मुझे दोनों ही बेहतरीन दिख रहे हैं और क्यों दिख रहे हैं उसकी बात हम आगे चार्ट पे करेंगे। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल की बात थी और एक क्विक रिकैप था कि जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे टेक्निकली 1-1.5 महीने पहले, उनमें क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। दोस्तों अभी हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। मंडे को शायद मार्केट बंद है तो ट्यूसडे को ही अगली ट्रेडिंग होगी। तो हम यहाँ देखते हैं तो पहले आपको दिखेगा एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी में, प्राइस ऊपर गया। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिन से देखते हैं तो आपको एक कंसोलिडेशन इस रेंज में दिख रहा है, टाइट कंसोलिडेशन है और ये रेंज है 19,850 का रेंज। ये जो लाइन देख रहे हैं 19,850, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। पहले एक बार यहाँ पे हुआ था, फिर यहाँ पे हुआ था 2, 3 और 4, 5, तो लगभग 5 बार ये 19,850 का जो लेवल है यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है आने वाले दिन में, अगर आप देखें ध्यान से देखें तो आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन मेकिंग दिख सकता है। मे बी वो बने नहीं बने, लेकिन आप देखें तो यहाँ से एक ये आपको शोल्डर दिख रहा है और यहाँ से आप देखें हेड दिख रहा है। प्रॉबेबली मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आके दोबारा एक इस तरह का स्ट्रक्चर बने। हो सकता है बने, 50% चांस है, हो सकता है नहीं बने, हो सकता है सीधा यहाँ पे कंसोलिडेट करके कुछ दिन रुक के फिर सीधा यहीं से ऊपर निकल जाए। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है और ये नीचे आता है तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद से ऊपर जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से नेगेटिव बायस ले लेंगे, यहाँ से आप सेल करना शुरू कर देंगे। आपको किसी भी तरह का सेल का जो एंट्री बनेगा वो कुछ इस तरह की बार देखने के बाद आपको सेल इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही नॉन ट्रेंडिंग बार्स हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बुल्स और बेयर्स में एक कंसेंसस दिख रहा है कि बुल्स और बेयर्स दोनों को ही लग रहा है कि प्राइस फेयर है। जब भी जिसको भी, चाहे बुल्स को या बेयर को, जिसको भी लगता है कि यहाँ पे प्राइस फेयर नहीं है, उसके बाद प्राइस किसी भी एक दिशा में मूव कर सकता है। तो क्या हो सकता है, आप देखिए पिछले 4 दिन का प्राइस एक्शन, 4 दिन में क्या दिख रहा है, एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेडिंग हो रही है और न बुल्स को लग रहा है कि ये अनफेयर प्राइस है और न बेयर्स को लग रहा है कि ये अनफेयर प्राइस है। तो व्हाट हैपन, यहाँ पे जो डिसाइड करता है ये जो नैरो रेंज NR4 बोलते हैं इसको, 4 दिन की जो नैरो रेंज है, इसमें से जब भी जिसको भी लगता है कि प्राइस अनफेयर है, बेयर्स को लगता है अनफेयर है, तो वो नीचे ड्रॉप करेंगे। जब नीचे आता है इस तरह का कोई बार दिखती है तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप देखें तो मुझे जो लग रहा है कि ये एक पैटर्न इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे हेड बन चुका है, एक शोल्डर बन चुका है और एक तरफ का शोल्डर बनना बाकी है। तो प्रॉब्ली यहाँ से नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले, उसके बाद से दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन गिवन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आपको क्या करना चाहिए, ट्यूसडे को आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का NR रेंज है। ये रेंज जिस तरफ भी टूटेगी उस तरफ आपको एक मूव देगा, क्योंकि 4 दिन से बुल्स एंड बेयर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। जो कमजोर पड़ेगा उधर की तरफ जाएगा। ये जो लाइन है 19,850 वाली, ये एक प्रूवन रेजिस्टेंस है पिछले दिन से। इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हुए हैं उनके सेल कटेंगे, फिर तब उसके बाद एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत सारे लगे होंगे जिन्होंने यहाँ सेल कर रखा है। तो जब ये बार बार यहाँ से इसको नीचे धकेल रहे हैं प्राइस को, अगर बुल्स सक्सेसफुली इस एरिया इस जोन क्रॉस करते हैं 19,850, 60, 70, 80 पे जाते हैं, तो यहाँ से फिर सेल कटेंगे, फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी अगले हफ्ते ऊपर की तरफ। अगर बेयर्स यहाँ पे हावी होते हैं तो ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है। ज़्यादा नीचे जाएगा तो ये सब एरिया, ये जोन है जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, तो प्रॉब्लम यहाँ से फिर से एक मूवमेंट हो सकती है, जिसके चांसेस 50-50 हैं, वो आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। तो करना क्या चाहिए,
यहाँ पे जो इस तरह की रेंज होती है, इसमें आपको ऑप्शन बायर हो, सेलर का तो पैसा बनता है, बायर का पैसा नहीं बनता है, क्योंकि चारों छोटे छोटे बार्स हैं, नॉन ट्रेंड बार्स हैं। जब एक तरफ से आपको तेज, एक तरफ से किसी का भी जोर दिखे कि किसकी तरफ जोर ज़्यादा है, बुल्स की तरफ, बेयर्स की तरफ, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ये मान के लिए कि NR4 की रेंज है और छोटे रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो व्हाट कुड हैपन कि एक तरफ की विनिंग पार्टी होगी, आपको उसके साथ जुड़ जाना है, चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो। इसके ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस कटेंगे यहाँ से, ये वाले, तो तेज़ी से ऊपर जाएगा। और अगर जो देखें तो 2 दिन से रेट क्लोज हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, इस रेंज के नीचे जैसे क्लोज करेगा, इस रेंज के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा, तो इधर तेज़ी से नीचे आने की चांसेस बढ़ जाते हैं निफ्टी के। ये रहा निफ्टी की बात। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे चार्ट्स पे, बात करते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट की। आपको याद होगा गोकुलदास एक्सपोर्ट मैंने पिछली बार यहाँ पे ये वाले जो येलो सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, यहाँ पे मैंने शेयर किया था, क्योंकि मुझे ये ब्रेकआउट दिख रहा था। यहाँ से ब्रेकआउट जरूर होता है, प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन सेलर आ जाते हैं, प्राइस नीचे आता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा बार बार बोलता हूँ, स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके होते हैं। आप 21E में यूज़ कर सकते हैं, आप ATR यूज़ कर सकते हैं, आप स्विंग को बेस बना के जो रिसेंट स्विंग होता है उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये एक बेसिंग एरिया था, ये एक बेसिंग स्ट्रक्चर था। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, लेट्स से कि आपने यहाँ पे एंट्री ली है या मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, इस एरिया पे जहाँ पे येलो सर्किल है, तो मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकली ये बनता है, अगर मैं स्विंग लो को पैरामीटर मान के चलता हूँ अपने स्टॉप लॉस का, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस होता, प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, और एक तरह से आपको डबल बॉटम दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉटम दिखता है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता है, नीचे जरूर आता है। आपको अफसोस होगा यार कि ऊपर गया था, लॉस हो गया, लेकिन आपको थोड़ा टाइम पेशेंस के साथ देना पड़ता है। तो आप देखिए तो छोटी छोटी एक बहुत टाइट बुल चैनल बना है यहाँ पे, छोटी छोटी चैनल में बन के जा रहा है। अब अचानक से एक बड़ी कैंडल बनेगी जो ऊपर की तरफ लेके जाएगी इसको। गोकुलदास एक्सपोर्ट जब हमने डिस्कस किया था तब भी अच्छा था, तब भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया था इसने, और अभी भी देखें तो अभी भी बुरा नहीं है, अभी भी छोटी छोटी बार्स बन रही लगातार, और ये अचानक से हो सकता है कि एक बड़ी बार बन के ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए। तो गोकुलदास पे आपको खासी निगाह रखनी है। इसमें सेक्टर जो है टेक्सटाइल का, वहाँ पे तेज़ी ओवरऑल है, तो आपको ये निगाह में ज़रूर रखना है। और 7-8% बढ़ा है जब से हमने यहाँ से डिस्कस किया था, लेकिन अभी भी नई एंट्री की गुंजाइश यहाँ पे ब्रेकआउट वाली की। बात करते हैं APL अपोलो ट्यूब की। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आप ये देखेंगे डबल बॉटम दिखेगा यहाँ से, इसको डबल बॉटम बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं भी है, आप इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं, इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो मैंने क्या बोला है कि अगर आप स्विंग का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये स्विंग का स्टॉप लॉस बनता है आपका ये वाला एरिया, दिस एरिया बिकम्स योर स्विंग स्टॉप लॉस। आप इस पर एंट्री करते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ से डबल टॉप बनाता है, नीचे आता है, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बनाता है। अगर आप इसको भी स्टॉप लॉस लगाते हैं अपना, तो आपका SL ये हिट करके वापस गया है थोड़ा सा नीचे आके, बट यू कैन स्टिल एंटर इनटू इट अगेन। ऊपर गया, नीचे आया, और अभी से दोबारा उस लेवल के आसपास पहुंचा है। तो मैं बोलता हूं कि ये एरिया जो है इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बायर हैं। तो जब इसके ऊपर निकल गया, तो अगर आपको दिखता है कि इसमें क्या हो सकता है आगे, तो या तो आप वेट कर लें इस एरिया को, 1800 के एरिया को, इसके ऊपर क्लोज होता है तब फिर इसमें आप दोबारा एंट्री की सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक था हमारा मेट्रोपोलिस। जैसा मैं बताता हूँ कि इस तरह के स्टॉक मैं जनरली खुद नहीं ट्रेड करता। क्यों नहीं ट्रेड करता? क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर ही पसंद नहीं आता। हालांकि चलता है जो रिवर्सल ट्रेड्स होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पेटीएम का स्टॉक था या LIC का था, लीकी का बहुत दिन पहले मैंने इस तरह का स्टॉक शेयर किया था। मेट्रोपोलिस जैसा इसमें है। ये क्या होता है कि मेरा टेम्परामेंट नहीं है ऐसे स्टॉक ट्रेड करने का। मैं जनरली ऊपर वाले स्टॉक ट्रेड करता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए उनको इस तरह के चार्ट पसंद आते हैं। इस तरह के चार्ट ऐसा नहीं कि चलते नहीं या बुरे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ मेरे को सूट नहीं करता, क्योंकि मुझे टाइम मैं उतना दिन नहीं लगा पाता। तो स्टॉक इज़ गुड। ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई ये जो है यहाँ से हायर लो बना रहा है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ से इसका करेक्टर शिफ्ट हो रहा है, करेक्टर चेंज हो रहा है, स्टॉक नीचे आता है। अब आप देखें तो अगर आप यहाँ पे वेंटर करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कायदे से यही बनता है, ये एरिया बनता है। स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया 2 वीक में, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार नीचे गया है, तो अब अगला यहाँ पे उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस में भी 5-6% मिला है, अभी ऊपर की तरफ गया है और करेक्टर चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा आने वाले दिन में। तो इस पर भी आप अगर आप ये इस तरह के स्टॉक ट्रेड करते हैं जो कि डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट करके दोबारा सा ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो इसको आप निगाह में रख सकते हैं। LIC काफ़ी दिनों बाद अभी चला है, तो इस तरह के स्टॉक चलते ज़रूर है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है। आपको पता होता है कि इसके नीचे मुझे निकल ही जाना है
और जो ऊपर वाले स्टॉक होते हैं उनमें लगता है कि यार बहुत ऊपर चला गया, मैं नहीं ले सकता, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन थिंक, बट फॉर मी आप देखोगे तो इस तरह के स्टॉक मैं जनरली तभी शेयर करता हूँ जब मुझे कोई पूछता है, अदरवाइज मैं हमेशा ऊपर वाले हायर हाई वाले ही स्टॉक चूज़ करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब स्टॉक है, नहीं, कैरेक्टर अच्छा है, चार्ट अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, सो यू कैन थिंक ऑफ। अब आते हैं आज के अपने चार्ट पे। स्टॉक का नाम है हमारे JSL। ये JSL भाई साहब हैं। अब इस तरह के चार्ट जो है ना, इस तरह के चार्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। आप देखो कितना क्लीन चार्ट है, कितना क्लीन चार्ट है, ओए होए होए, आई मीन यू सी, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना, ना कोई किसी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है, ना कोई वॉल्यूम लगाने की ज़रूरत है, ना कोई RSI लगाने की ज़रूरत है, ना कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है, ना कोई सुपर ट्रेंड लगाने की ज़रूरत, कुछ मत लगाओ। आप इसको देखो ना, आपको मोहब्बत हो जानी चाहिए ऐसे चार्ट से। इट्स सो लवली, सो क्लीन चार्ट। आप देखिए क्या हो रहा है, आप इसको ऐसे समझो यहाँ पे बुल्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, आराम से ऊपर लेके गए, यहाँ पे उन लोगों ने तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया अपना, नए बायर आए, फिर वो ऊपर लेके गए, फिर यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट ले लिया इन्होंने, उनको लग रहा है यार कि अब रिवर्ट टू मीन हो सकता है, क्या पता प्राइस नीचे की तरफ चला जाए, तो व्हाट दे डू इज दे बुक सर्टेन प्रॉफिट। अब ये लोग जो जिन्होंने मिस कर दिया था यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे नहीं खरीदा डर के मारे कि आप नीचे आ जाए, उनको लग रहा है यार ये बस मुझे छूट गई थी, अब दोबारा ले लो यहाँ पे आके, तो ये एक बेस बनता है यहाँ पे नए, और दोबारा से स्टॉक ऊपर तरफ चल पड़ता है। ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, क्लोजिंग लेवल से देखें तो अगर अब विक्स की बात करें तो ये हाई को भी अभी ऊपर कंफर्टेबली क्लोज किया है। तो ये जो चार्ट होता है ना, इस चार्ट में आप कुछ मत लगाओ, कोई साइंस मत लगाओ, कोई फंडामेंटल नहीं पढ़ो, सिर्फ चार्ट देख लो, प्राइस आपको बता रहा है कितना ब्यूटीफुली जा रहा है। अब इसमें करना क्या है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेन, आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, लेट से इसका लो रख सकते हैं आप, अगर चेकआउट होगा तो आपका स्टॉक लेके जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है, ये एरिया स्टॉप लॉस अगर बनता है आपका, तो आप ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बट जो जिस हिसाब से करेक्ट। अब आते हैं इसके डेली चार्ट पे। इसको मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने शेयर किया था क्योंकि ये जो लाइन वगैरह दिख रही है मैंने वहीं पे बनाई थी। ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, सक्सेसफुल होता है, देन नेक्स्ट डे क्या होता है, ये वीकर हैंड को बाहर कर देता है। जो लोग डर के मारे यहाँ पे जो यहाँ घुसे होंगे ना, वो इस बार के दिन अगले दिन निकल गए होंगे कि यार ये ले गया मेरा पैसा लेके मर गया, स्टॉप लॉस लग गया। उसके बाद क्या होता है, दोबारा से वापस चला जाता है। तो ये स्टॉक बेहतरीन है, अच्छा है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट सुपर है, ऑसम है। इसको अपने आप जो है अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। प्राइस एक्शन वाइज फंडामेंटल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि इसका पी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कितना है, प्लेस कितना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। डिमांड सप्लाई में देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है यहाँ पे डिमांड है, वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है। आते हैं भारत फोर्ज पे, हमारा जो दूसरा स्टॉक है। भारत फोर्ज क्या करता है, आप देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है, कंसोलिडेट होता है, थोड़ा नीचे जाता है, एंड देन व्हाट हैपेंस, यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है वीकली चार्ट पे, क्योंकि हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही है, या सप्लाई चेन प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जा रही है, जहाँ पे वो $1.9 बिलियन का ऑटो कंपोनेंट खरीदेंगे। उनका प्लान है, किससे खरीदेंगे किसी को नहीं पता, बट जो स्पेकुलेशंस हैं उसमें मदर सुमी है, भारत फोर्ज है, सोना कॉमस्टार है, ये कंपनीज है जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं जो उनको सप्लाई कर सकें। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे चार्ट में, मैं सारी न्यूज़ वगैरह को मैं छोड़ देता हूँ, मैं सारी बातें छोड़ देता हूँ, मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है भाई ये एक बेस बनता है, स्टॉक ब्रेकआउट करता है, स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, और ये प्रॉफिट वाले वीकर बुल्स यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, दोबारा से ये बेस बनाता है, ऊपर जाता है। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो जनरली मैंने कभी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आई विल शो यू द गैप्स देखिए, आपको बुल्स के ताकत का अनुमान होगा। ये देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, बुल्स इतने फेरोसियस होते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, बेयर्स आते हैं, वो ट्राई करते हैं नीचे लेके आने का, लेकिन इसके बाद से बुल्स फिर टेक ओवर कर लेते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि ये एक गैप है, आपको यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का, लगभग 12% का गैप है। ये 12% का जो गैप है ना, ये बुल्स की पावर है कि यहाँ से सीधा लेके गए, बेयर्स आए, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से ऊपर जाने को तैयार हुआ है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिन में ये जो गैप है, दिस गैप इज नथिंग बट सिग्निफाइज द पावर ऑफ बुल्स, कि कितनी तेजी से फिरोजली इसको ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड हैं। बुल्स और व्हाट, द पीपल हु आर मूविंग दिस स्टॉक, वो इसको लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है कि आपको अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये जो स्विंग लो है, ये सबसे आसान होता है भाई, कुछ नहीं देखना हमने स्विंग लो, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, स्विंग लो को अपना स्टॉप लॉस बनाया
और चुपचाप शांति में बैठे रहते हैं और वेट करते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, जहाँ पे स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये 2-4 वीक ऐसे भी आएंगे। ऐसा नहीं होता स्टॉक सीधा ऐसा जा रहा है, वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ले लिया तो आप वेट तो करेंगे ना यहाँ पे आके, उसे में लोग रोने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत फोर्ज वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखें अगर आप, तो क्या रहा है, ये एक एरिया है हाई वाला जहाँ से पिछली बार प्राइस रिटर्न हुआ था, और यहाँ पे आप देखें तो हायर लो बना था, एक हाई था, लोअर हाई, लोअर हाई। पहली बार क्या हुआ है, हायर लो बना है, ये लो था, ये हाई बना उससे ऊपर, और ये ट्रेंड लाइन का, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो क्या होगा, हो सकता है ऐसे ऐसे आए, रुके, फिर से ऊपर जाए। तो मुझे जो लग रहा है कि भारत फोर्ज में आने वाले दिन में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आपको अपनी वॉच लिस्ट में भारत फोर्ज, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, मेट्रोपोलिस, अपोलो, गोकुलदास एक्सपोर्ट को रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अपने हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के कुछ करना चाहिए। और मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।